ओम बापू नंदाचौर वाल्या आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अरे सतगुरु महाराज की जय। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मार लिया रे मनड़ा मार लिया। मार लिया रे मनड़ा मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मन मारे आतन बस किया हुआ भरम सब दूर। मन मारे आतन बस किया हुआ भरम सब दूर। बाहर तो कुछ दिखत नहीं, बाहर तो कुछ दिखत नहीं, भीतर चमके नूर जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। काम क्रोध मद लोभ मार के मिट्टी जगत की आस। काम क्रोध मद लोभ मार के मिट्टी जगत की आस। बलिहारी उन संतों के रे, बलिहारी उन संतों के रे, प्रकट किया प्रकाश जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम। उनमें तो कुछ अंतर नहीं, उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत कहो या राम जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी दिया में रस पाए। नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी दिया में रस पाए। एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में मिल गई, क्या करेगा जमराज जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। बोले सतगुरु महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, गीता पाठ श्रवण करते हैं। एक श्लोक की हाजिरी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ त्रयोदश अध्यायः। प्यारे साध संगत जी, हम त्रयोदशोध्याय का वर्णन कर रहे हैं। 13वें अध्याय का क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान यहाँ पर स्तुति दे रहे हैं। तो पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया, भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह जो रूप, यह इस शब्द से जो कहा जाने वाला ये जो शरीर है, ये एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को जानने वाला जो ज्ञानी पुरुष है वो इनको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे तब तक संपूर्ण ज्ञान तुम्हें नहीं मिलेगा। जैसे अर्जुन को शरीर माता कुंती से मिला, इसीलिए वो कौन्तेय कहलाए। तो शरीर, क्षेत्र और
आत्म तत्व को जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ है। तो जो शरीर के अंदर जो ज्ञानमयी ऊर्जा है उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। जैसे खेत में जैसा बोएंगे वैसी ही फसल पाएंगे, इसीलिए ये क्षेत्र अर्थात खेत भी इसको कहा गया है। और संत महापुरुष तो इसको महल या धर्मशाला भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा स्थायी निवास नहीं है। कभी ना कभी ये जो सराय, धर्मशाला या महल घर दिया गया है, इसको कभी ना कभी त्यागना ही होता है। जब ये जीर्ण शीर्ण हो जाता है, रहने लायक नहीं होता, तो फिर इसको हर जीवात्मा फिर इसको त्याग कर दूसरा निवास ढूंढती है। तो परमात्मा कहते हैं जो थोड़े दिन के लिए मिला है ये शरीर, ये क्षेत्र, क्यों ना इसमें कुछ अच्छे कर्म के बीज बोए जाए, अच्छा किया जाए। और इनको जानने वाला जो दृष्टा भाव है वो क्षेत्रज्ञ है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता, नष्ट होने वाला, क्षय होने वाला केवल ये शरीर है। अब इसी संदर्भ में अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 2। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतम मम। प्रभु कह रहे हैं कि हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। संपूर्ण क्षेत्रों में अर्थात ये जो सारी सृष्टि, जो जीवधारी सृष्टि है, इसको भगवान ने सभी कहा है कि अगर हमारा शरीर है तो जितने ये पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु सृष्टि है वही क्षेत्र है। तो इन सबको जानने वाला क्षेत्रज्ञ वो परमपिता परमात्मा है। और इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को भारत कहा है। भा का मतलब है ज्ञान अर्थात आभा, और रत मतलब उसमें रत लीन रहने वाला भारत। तो यहाँ पे अर्जुन के लिए भारत शब्द कहा गया है कि जो ज्ञान में लीन है। और इसीलिए हमारे देश का नाम भी भारत है, जहां पर इतने संत महापुरुष ज्ञानवानों की जो भूमि है। तो शरीर और आत्म तत्व, भारत का मतलब फिर से बताओ। वाह, मतलब अर्जुन को भगवान कृष्ण ने भारत कहा कि भा मतलब ज्ञान और रत जो उसमें लीन है। तो अर्जुन को धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो उसको आत्मसात कर रहा है, इसीलिए उसको भारत का। और इसीलिए हमारे देश का नाम भी भारत पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे भी ज्ञानवान संतों की जो भूमि है ये भी ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान में रत रहने वाली भूमि भारत। वाह, देखो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो शरीर व आत्म तत्व दोनों में भगवान है। भगवान कह रहे हैं कि मैं शरीर में भी हूँ और आत्म तत्व में भी हूँ। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमारा शरीर, अन्नमय जो शरीर है, ये भी तो 5 तत्वों से मिलकर बना है, और उन 5 तत्वों में भी परमात्मा का निवास है। और जो आत्म तत्व है उसमें भी परमात्मा का है, वो चैतन्य का ही निवास है। तो सभी में इसका प्रतिबिंब है, और यही वास्तविक ज्ञान है। जो जीव जगत और जगदीश का जो परस्पर संबंध है, इसको जानना ही परम ज्ञान है। जीव अर्थात पुरुष, जो इस प्रकृति का, सबसे पहले देखते हैं प्रकृति, ये प्रकृति बनाई किसने है? उस परम पिता परमात्मा ने। और ये किसके लिए बनाई है? सभी जीवात्माओं के लिए बनाई है। तो इसीलिए यही इनका परस्पर क्या संबंध है, इसको जानना ही ज्ञान है। तो पुरुष, प्रकृति और चैतन्य, ये भगवान यहाँ पर संदेश देते हुए कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जैसे हमने पिछले श्लोकों में भी पढ़ा था कि भगवान हमारे अंदर जो बैठे हैं, परम पिता परमेश्वर, हम सभी कहते हैं हम उनके अंशी हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वो अंदर से उसी प्रकार देख रहे हैं, जैसे एक पर्दे में, जैसे एक चिक के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है, वो अंदर से तो बाहर देख सकता है, लेकिन हम बाहर से भीतर नहीं देख पाते। हम जो भी क्रियाएं करते हैं हमारे अंदर, वो अंदर परमात्मा बैठा सब कुछ देख रहा है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता मैं हूँ। जो जो आप कर्म करते हैं भले उनको वो दृष्टा भाव से देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं है। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। किस
प्राणी के अंदर, किस जीव के अंदर कौन सी आत्मा है, ये सिर्फ परमात्मा ही जानते हैं। वे जीवन की विभिन्न योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। हर एक चींटी से लेके हिमालय तक जो भी जीव जंतु, जल में, हवा में, थल पर जो जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, सभी के को जानने वाले, उनके शरीरों को जानने वाले केवल परमात्मा है। जैसे एक नागरिक अपने भूखंड के विषय में ही सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का, अपने प्रत्येक व्यक्ति की भू संपत्ति का भी ज्ञान होता है। उसी तरह भले ही कोई अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के स्वामी है। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति है। राजा के अंदर में सभी आ जाते हैं, सभी नागरिकों के पास कितनी जमीन है, किसी का कितना भाग है, हर एक वो जानते हैं, अपने महल में कितने, कहाँ क्या क्या है, सब कुछ जानते हैं। ऐसे मालिक भी पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड के विषय में सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो नागरिक है, जो इंसान है, वो बहुत कम जानता है। इसी प्रकार परमेश्वर भी समस्त शरीरों के आधिपत्य हैं, उन्हीं के द्वारा ही सब वस्तुएं चलती हैं। आगे कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् ज्ञानम मत परमम। तो क्षेत्र अर्थात शरीर की संपूर्ण संसार के साथ एकता है। ये जो हमारा शरीर है, हम किससे मोह करते हैं? संसारिक वस्तुओं से ही तो मोह करते हैं। हमारे जो मन इंद्रियां इधर ही भागती हैं, हम खुद भी जड़ है और जड़ता की तरफ ही भागते हैं। तो इसको भगवान ने कहा है ये एकता है। और क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा की मेरे साथ एकता है। हमारे अंदर जो आत्म तत्व विद्यमान है, वो और परमात्मा एक है, इसकी एकता है। दोनों भिन्नताएं दिखती है ना, मतलब प्रकृति में जड़ चेतन सभी चीजें हैं। मतलब हमारा शरीर जो जड़ है, वो जड़ता से ही प्रेम करता है, ये दोनों में समान हो गए। और जो अंदर आत्म तत्व, जो जीवात्मा है, जिसकी हमेशा परमात्मा की तरफ ही लौ लगी रहती है, वो और परमात्मा ये एक है। और जिसको ऐसा ज्ञान हो जाता है, वही ज्ञाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, वही मेरे मत में यथार्थ ज्ञान है। असली ज्ञान तो यही है, जिसको अपने स्वरूप का, आत्म स्वरूप का अनुभव हो गया। मतम मम कहने का अभिप्राय है कि संसार में अनेक विद्याएं हैं, अनेक भाषाएं, अनेक लिपियां, अनेक कलाएं, तीनों लोक, 14 भवनों का जो ज्ञान है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान सांसारिक व्यवहार में ही सिर्फ काम आने वाला है और संसार में फंसाने वाला भी है। इसीलिए वो एक तरह से अज्ञान ही है। वास्तविक ज्ञान तो वो है जिसमें स्वयं का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्म तत्व की अनुभूति हो जाती है, जब ये पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं, तब भगवान कहते हैं कि वो असली ज्ञान है। जब आपका शरीर संबंध विच्छेद हो जाए, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो मैं कौन है? आत्मा तो अंदर निश्चल बैठी है, प्योर सोल तो अंदर बैठी है। ये हमारा मन हमें बांध देता है, इसीलिए हम दुखी सुख का अनुभव कर लेते हैं। अगर इन सबको हम दृष्टा भाव से देखें, तो ना हम सुखी होंगे ना दुखी होंगे। जैसे नानक दास जी हुए, हमारे कबीर दास जी हुए, तो ये भी तो इसीलिए हमेशा अपने दोहों में कहते थे ना, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीरा खड़ा। तो वो कबीर अपने नाम को ही बोलते थे। वो इस वजह से, क्योंकि वो इस शरीर को और जीवात्मा को अलग समझते थे कि ये शरीर तो जड़ है और जो अंदर राम बैठा है, वो उस राम को ही पुकारता है। तो वास्तविक ज्ञान तो वही है जिससे स्वयं का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए और फिर संसार में जन्म ना हो, संसार की परतंत्रता ना हो। असली ज्ञान वही है। तो यही ज्ञान भगवान के मत में, भगवान कहते हैं यही यथार्थ ज्ञान है, यही असली उच्च ज्ञान है। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः।
भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। बुलबा के बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपका भजन भी। वाह जी वाह, बहुत सुंदर आपका ये भगवत गीता ज्ञान जो बांट रही हो, धन्यवाद आपका संगीता। प्रभु श्री कृष्ण भगवान को, श्रीमद् भगवत गीता को भी प्रणाम। हाँ जी,